स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए दोबारा एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में इसका जो इस चैप्टर का वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ा, उसके फैक्टर्स कुछ पढ़े जिनके ऊपर वो नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है, वो हमने पढ़े। तो और अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें पढ़ेंगे कि जो वेजिटेशन है नेचुरल वेजिटेशन वो कितने प्रकार की हैं, उनमें से एक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपकी ये ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, ये प्लेलिस्ट में इससे पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनमें वहाँ जा करके देख सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, उनके कुछ फैक्ट्स वगैरह हमने पढ़े। फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो अब जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशंस की टाइप्स देखें तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। तो ये 5 तरह की वेजिटेशंस होती हैं जिनको हमें इस क्लास में पढ़ना है। चलो तो अब हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सबसे समझ में आ रहा है कि भैया हमेशा ही 12 मासी 12 महीने पूरे के पूरे ये क्या रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। एवरग्रीन रहेगा कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी कोई चीज़ कहीं पे एवरग्रीन लिखा है ना तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ट्रीज जो शेड हो रही हैं, ट्रीज जो लीव्स जो ट्रीज की जो लीव्स शेड होती हैं उनका कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं होता है। तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो आपका जो फॉरेस्ट है वो हमें हमेशा एवरग्रीन दिखता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं पेड़ों की जो लीव्स हैं वो कभी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड करती हों लेकिन दूसरे पेड़ों की नहीं करती हों, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही एवरग्रीन रहता है। तो इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेन होती हो। कहने का मतलब हैवी रेन होती हो, रेनफॉल कम से कम 200 सेंटीमीटर। और जहां 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां पर तो इतना अच्छा और इतने ज्यादा घने एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको कि आप पूछ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं, अब हमारे देश में इंडिया में अगर हम देखें तो रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ होती है। रेनफॉल देखें तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा होती है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट में होती है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में बहुत ज्यादा होती है, लक्षद्वीप में होती है और पार्ट्स ऑफ असम के कुछ पार्ट में भी होती है। एक मौसिनराम नाम की जगह है, वहां पर तो सबसे ज्यादा ही होती है, लेकिन वहां पर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई वो नहीं है। अगर इसमें ट्रीज की हाइट देखी जाए, देखिए अब आंसर कहीं भी देना जाए ना, कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको आंसर सिंपली किस वे में देना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। फिर उसके बाद आपको लोकेशन इस तरीके से आप लिख देंगे तो भी आपको आंसर में बहुत ही ज्यादा नंबर, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। आप लोकेशन लिख दीजिए, इनकी लोकेशन कहाँ होती है कि भाई इनकी लोकेशन हैवी रेनफॉल जहां होती है वहां होती है। उनमें वेस्टर्न घाट है, तमिलनाडु है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप और पार्ट्स ऑफ असम है। ऐसा आप लिख सकते हैं। इनके ट्रीज की हाइट अगर देखें तो यहाँ पर जो ट्रीज की हाइट होती है वो करीब 60 मीटर तक की हाइट होती है, काफी हाइट होती है, बहुत अच्छी काफी हाइट है। कहने का मतलब 60 मीटर तक की इनकी हाइट है। और यहाँ पर वेजिटेशन की अगर बात करें, यहाँ पर किस तरीके के पेड़ पौधे चीजें मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रीज मिल जाएंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे। और क्रीपर से क्या होगा, मल्टी लेयर्ड बन रही होंगी, मल्टीपल लेयर्स बन रही होंगी। तो वेजिटेशन की अगर हमने अब हमने बात की, देन उसके बाद हम बात करते हैं लीफ शेड। अब लीफ शेड का क्या है कि इसका मतलब यह है कि टाइम कोई नहीं है, फिक्स कोई टाइम नहीं है लीफ शेडिंग का। मतलब क्या है, जो पतझड़ का मौसम जो होता है यहाँ पर उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ट्रीज की अगर बात करें, यहाँ पर कमर्शियल कुछ ट्रीज हैं जो कि कमर्शियल ट्रीज हैं, जैसे कि आपका इबोनी है, महागैनी है, रोजवुड ट्री है, रबर ट्री है और सिनहोना ट्री है। ये ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और यहीं पर कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। एनिमल्स में अगर हम बात करें, एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, लेमूर हो गया, डियर हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस जो कि कुछ असम के जंगल में और वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। तो दोस्तों आपने ये समझा कि इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें उसकी होती हैं। और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमने देखा कि 5 प्रकार की वेजिटेशन होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही
इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगी हो और आपको जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।